तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल एग्जाम्स मेनिया में। यहाँ पर हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। और आज का जो सेट है ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसका आंसर बताइए। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1951 में प्रारंभ हुई थी और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और 1951 से 1956 तक ये चली थी। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आगे चलते हैं हम लोग। विश्व में पेट्रोल की कीमतें किससे निर्धारित होती हैं? तो ध्यान रखना ओपीईसी के द्वारा निर्धारित होती हैं। जो पेट्रोल की कीमतें हैं ओपीईसी निर्धारित करता है और इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? बगदाद में है, इराक में है। और इसका जो ओपीईसी का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। रियाल की मुद्रा कहाँ की है? सऊदी अरब की मुद्रा है। आगे चलिए। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम किस मद में खर्च होती है? तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। ये खर्च होती है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च होती है। आगे चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो वो है चैत्र। राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना है वो है चैत्र और हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर को 1957 में अपनाया गया था। आपको एक कमेंट करके बताना है कि जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका नाम क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है जिसको 1957 में अपनाया गया था और पहला महीना चैत्र है। आगे चलते हैं हम लोग। र्यूटर किसकी समाचार एजेंसी है? र्यूटर, तो ध्यान रखना जल्दी से इसका आंसर बताओ। जो र्यूटर है ये यूके की समाचार एजेंसी है। कहाँ की है? यूके की, यूनाइटेड किंगडम की समाचार एजेंसी है र्यूटर। आगे चलते हैं। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होता है? तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो यहाँ पर जो एयर मार्शल होता है वायुसेना में उसी के समान का एक पद होता है थल सेना में जिसे हम मेजर जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर जनरल कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जल्दी से भैया इसका आंसर भी बता दो। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ यानी कि टाइगर। और जो है प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष चलाया गया था? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जल्दी से इसका भी आंसर बताओ। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? तो 1973 में चलाया गया था। ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको पूरा जरूर देखिए। आप केवल ये 25-30 क्वेश्चन नहीं होंगे, इसके अलावा हम बीच बीच में एक क्वेश्चन में आपको 2-3 फैक्ट और बता रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन का सेट है। अगर आप अपने साथ पेन और कॉपी भी लेकर के बैठिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको लिखते चलिए। ठीक है, और जो ये बाघ है, बाघ को लॉर्ड ऑफ द जंगल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। बाघ को लॉर्ड ऑफ द जंगल भी कहते हैं। तो किसने स्वामी चरित्र का निर्माण किया था? तो स्वामी चरित्र का जो निर्माण है वो किया था आर.के. नारायण ने। आर.के. नारायण ने स्वामी चरित्र का निर्माण किया था। करेक्टर है एक। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो ध्यान रखना सबसे बड़ा जो धर्म है वो है ईसाई। आगे चलते हैं हम लोग। इस्लाम दूसरे नंबर पर है। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति के चित्रकार कौन है? तो आपको इनका आंसर बताना है, जल्दी से बताओ। तो ये है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची हैं मोनालिसा का जो कलाकृति है। ठीक है, इसके जो चित्रकार हैं वो हैं लियोनार्डो दा विंची। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि हिंदी को जो है कब अपनाया गया था? हमारे देश में कब राष्ट्रीय भाषा इसको बनाई गई थी? तो हिंदी को जो राष्ट्रीय भाषा है 14 सितंबर 1949 में बनाई गई थी। 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये भारतीय संविधान के किस
अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 343 है भाग 17 अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और 1953 से हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, 1953 से। तो जितनी बातें हैं सबको आपको नोट करना है। 1949 में हमने इसको अपनाया था और 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ सब लोग। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है सबको पता होगा कहाँ पर है, मुंबई में है। आगे चलते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार जो है 2 बार मिला था, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो थे जॉन बर्डीन। कौन थे? जॉन बर्डीन। जॉन बर्डीन को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे चलते हैं भैया जल्दी से। पीपुल्स डेली समाचार किस देश का है? पीपुल्स डेली समाचार कौन सा देश छापता है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो जो पीपुल्स डेली समाचार पत्र है ये चीन का है। पीपुल्स डेली जो है ये चीन का है। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय के लिए दिया गया था, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। किस विषय के लिए जो भारत में पहला नोबेल पुरस्कार है किस विषय के लिए दिया गया था, तो वो साहित्य के लिए दिया गया था। और किसको मिला था भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, इनको साहित्य में दिया गया था 1901 में। और इनकी पुस्तक है एक गीतांजलि, उसको ध्यान रखना, गीतांजलि। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है गीतांजलि। ठीक है, और इन्हें भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टेनिस। डेविस कप का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। आगे चलते हैं। लंदन में वेम्बले मैदान किस खेल से संबंधित है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि वेम्बले मैदान कहाँ पर है। अगली बार ये भी पूछ सकता है, यहाँ पर तो दिया है लंदन में है, लेकिन अगली बार ये भी पूछ सकता है कि वेम्बले मैदान जो है कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है लंदन में है। और ये किसके लिए संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। आगे चलते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को कब बनाया गया था, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जो हो जाएगा 1965 में। बीएसएफ को 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो ध्यान रखना कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया था। और जब दोबारा 1980 से भारत रत्न दिया जाने लगा तब सबसे पहले किसको दिया गया था, आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना मदर टेरेसा को सबसे पहले किसे दिया गया था, मदर टेरेसा को। जब दोबारा स्थापित हुआ तब मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में। आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ध्यान रखना जो भारतीय सेना का सेंट्रल कमांड है इसका मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपये का सिक्का किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था, तो वो शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। जो रुपये का सिक्का है वो, या जो रुपया है, ठीक है रुपया है, वो शेर शाह सूरी के द्वारा ही चलाया गया था। तो आगे चलते हैं। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब हम लोग 26वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, ध्यान रखना है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ने के लिए बनवाई थी, यानी कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है किनको किनको जोड़ने के लिए शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, तो जल्दी से इसका ऑप्शन आंसर बताओ। तो आगरा और सासाराम को जोड़ने के लिए बनवाया था। सासाराम कहाँ पर है, तो बिहार में है और आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो अगली बार ये भी कुछ
क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो यूनेस्को हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस है। और उस पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। आगे चलते हैं। 29 नंबर है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो हो जाएगा रामायण। रामायण जो है सबसे पुराना हिंदुओं का महाकाव्य है। आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देख लेते हैं। वो है वास्को डी गामा से। वास्को डी गामा कौन था? तो ध्यान रखना है, वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली खोजी था। आपको कमेंट करके बताना है ये भारत में कब आया था। ठीक है, या मैं बता देता हूँ, ये 1498 में आया था। आपको बताना है कि कहाँ पर आया था सबसे पहले, भारत में कहाँ पर आया था सबसे पहले वास्को डी गामा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इसमें से आपका स्कोर कितना रहा 30 में से। ठीक है, बाकी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।